नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। नगर में एक राजा रहता था जिसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा को छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से जाने के लिए कहा, पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम राज्य का काम काज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गया। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहा था कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, तो क्यों न उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश जी की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा गणेश जी की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उसको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती हैं तो वह बेचैन हो गईं। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, तब से इसके साथ सब अच्छा हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कहा। दासियाँ उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सकें। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गया। झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान के प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं हरिद्वार से लाया था। यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिन्होंने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही हैं और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश भगवान की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।